नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब मिलती है दिव्य शक्ति, ये 3 घटना जरूर घटित होती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। जब कोई व्यक्ति दिव्य शक्ति प्राप्त करता है तो उसके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर से जुड़ी गहरी समझ को दर्शाती हैं। ये संकेत न केवल उसकी आंतरिक स्थिति को भी प्रकट करता है, बल्कि ये बताता है कि वह उच्च आध्यात्मिक मार्ग पर भी अग्रसर है। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव होता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना मानसिक स्थिरता बनाए रखता है। यह शांति उसे कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है और उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। दिव्य शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि होती है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को गहराई से महसूस करता है। यह जागरूकता उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वह दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करता है। उसकी उपस्थिति से आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं और उन्हें भी सकारात्मकता का अनुभव होता है। इन घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसने दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली है। यह शक्ति उसे न केवल आध्यात्मिक उन्नति के दिशा में मार्गदर्शन करती है, बल्कि उसके जीवन को एक नया उद्देश्य और दिशा भी प्रदान करती है। दिव्य शक्ति के प्रभाव के बाद व्यक्ति के जीवन में अनेक चेंजेस होते हैं। जो सबसे पहला चेंजेस होता है वो उसके अंदर, खुद के शरीर के अंदर होता है। जैसे वो और फोकस्ड हो जाता है। उसके बाद वो दिव्य शक्तियां उसकी पल प्रतिपल रक्षा करती है, एक रक्षा कवच बन जाता है। किसी भी व्यापार में अगर वो हाथ बढ़ाएगा वो व्यापार चल पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में अगर वो आगे बढ़ता है तो उसका मन लगता है। दिव्य शक्ति जिन्हें हम भगवान से भी जोड़ सकते हैं, जिन्हें हम कुल देवी देवता से जोड़ सकते हैं, ऐसी शक्ति जो बिना दिखे हो सकती है, सामने से दिखने वाली हो सकती है। कोई भी वो शक्ति जो दिव्य हो, अटूट हो, जिसका कोई आकार ना हो, इन्हें हम परमात्मा से जोड़ते हैं। तो जो 3 मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव, आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, ये तो सिर्फ मेन विषय हैं जैसा कि मैंने टॉपिक में बोला है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आपके घर में, फैमिली में प्यार बढ़ता है, आपके रुपए पैसे से रिलेटेड जो लेन देन होते हैं वो सही हो जाते हैं, कर्जा जो होता है वो उतर जाता है, कोई बाहरी शत्रु आप पर अटैक नहीं कर पाता है, कोई चीज जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी आप पर जल्दी हावी नहीं हो पाती है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये सारी चीजें हट जाती हैं। दिव्य शक्तियों के मिलने से आप भरा भरा सा महसूस करते हैं, एक कवच जैसा महसूस करते हैं कि हमारे अंदर कोई है, हमारे आसपास कोई है जो हमें देख रहा है, जो समझ रहा है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। दिव्य शक्ति मिलने के बाद इंसान धीरे धीरे ज्ञानी हो जाता है और उसे सही गलत का ज्ञान होने लगता है। तो जब भी इंसान को दिव्य शक्ति मिलने वाली होती है, उससे पहले इंसान या तो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिजी होता है या वो साधना में बहुत ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि दिव्य शक्तियां ऐसे नहीं मिलती हैं। जब आपके पुण्य अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो दिव्य शक्तियां उसी के पास आती है। ये दिव्य शक्तियां बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे जब मंदिर होता है, मंदिर में रोज पूजा पाठ होती है, साफ सफाई होती है, वहीं पर मूर्ति होती है। तो कोशिश ये करें कि खूब भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, साधना करें, अर्चना करें, तो दिव्य शक्ति भी आपके पास रहेंगी। जैसे ही आप कोई नकारात्मक चीजें करेंगे, उटपटांग चीजें करेंगे, भगवान पर से विश्वास हटाएंगे, दिव्य शक्तियां चली जाएंगी। तो आशा करता हूं मेरा आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।